हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे नेशनल जीके के बारे में। ये वीडियो आपके आने वाले सीईटी के एग्ज़ाम है, ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों के लिए। इवन जितने भी हमारे एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम, और जिसमें जीके जीएस रहता है, तो उन सब के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ा डिटेल से करेंगे ताकि एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके 7-8 क्वेश्चन तैयार हो जाएँ। जैसे मान लो यहाँ पे पूछा है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई सूर्य के सबसे निकट कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तीसरे पे कौन सा, हमारा पृथ्वी कौन से पे है। तो इनसे कनेक्ट होकर क्वेश्चन बनेंगे। टोटल आपको पता है कि 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह होते थे जब हम पढ़ते थे, प्लूटो को हटा दिया गया है। बोना ग्रह है, अपने अक्ष में नहीं घूमता, दूसरे अक्ष में घुस जाता है, तो इसको साइंटिस्ट ने या फिर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो हमारे 8 ही ग्रह बताए गए हैं। 8 ग्रह में आप सभी को पता होगा कि कौन कौन से ग्रह आते हैं। उससे पहले थोड़ा सूर्य की बात कर लेते हैं। सौर मंडल में ऐसी क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, सौर मंडल में हमारे खगोलीय पिंड भी शामिल होते हैं, ठीक है जी, जो कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए होते हैं। सौर मंडल में आपका सन हो गया, आपका प्लैनेट्स हो गए, ठीक है, ये ग्रह आते हैं। आपके सैटेलाइट्स हो गई, उपग्रह भी आते हैं। आपके उल्का पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, आपके धूमकेतु हो गए, ठीक है, ये सारे एस्ट्रॉइड्स वगैरह, धूमकेतु, ये सारे आते हैं। सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित एक स्टार है। सूर्य एक तारा है जो सौर परिवार के लिए, जो हमारे मतलब सोलर सिस्टम के लिए क्या करता है, ऊर्जा देता है। सूर्य का बहुत मेन रोल प्ले है, हीट मिलती है हमें सूर्य से। एक चीज़ और याद रखिएगा, सूर्य से जो हमें दिखाई देने वाली जो उसकी सतह होती है ना, सूर्य से दिखाई देने वाली सतह, उसको हम कहते हैं प्रकाश मंडल। पूछ लिया जाए एमसीक्यूज में। और अगर आपको टेम्परेचर देखना है सूर्य का, तो 6000 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा जितना हमारा अर्थ पे है उससे 25 से 30 गुना ज़्यादा होता है यहाँ पे आकर्षण की क्षमता। सबसे पहले याद रखना है, सूर्य एक स्टार है, सूर्य एक तारा है। उसके अलावा सूर्य की अगर अर्थ से दूरी पूछ ली जाए तो आपकी 14.70 करोड़ किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा। और अगर यहाँ मतलब न्यूनतम दूरी है, ये मिनिमम। अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो आपकी 15.21 है। देखो, मैं भी ये चीज़ है ना, ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है। मैं भी ये चीज़ मतलब कंपाइल करके एक क्वेश्चन को ऐसे रेडी कर रही हूँ ताकि उससे मेरी भी तैयारी हो और आपकी भी तैयारी हो। ऑब्वियसली मैं भी ये चीज़ पढ़ ही रही हूँ, तो एक बार में नहीं होगा, लेकिन बार बार हम चीज़ों को देखेंगे तो हो जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन से जितने हमारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो बन रहे थे या बनने चाहिए, या जो हमारी बुक्स वगैरह में है, वो मैंने यहाँ पे छाट लिए हैं। सूर्य का व्यास जो होता है वो लगभग देखो इतना होता है, वही देख लेना कितना हो गया, आई थिंक ये करोड़ में चला गया है, इतना होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लेता है, तो ध्यान रखिएगा एग्जैक्ट 8 मिनट आपका और 16.6 सेकंड लेता है। ध्यान रखिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड या 8 मिनट 16 सेकंड या 8 मिनट के आसपास आ जाए तो आप लगा सकते हैं। सूर्य की जो आयु है, इसकी कितनी आयु है, यह है 5 बिलियन वर्ष। अब देख लो भाई, 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य में कौन कौन सी गैस हैं जो भाई हमें हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है बेसिकली, तो 71% इसमें हीलियम है, आपका ध्यान रखना। हीलियम हमारा एलिमेंट है। 26.5 अगर मैं बात करूं तो अदर गैसेज हैं। और अगर 2.5% में बात करूं तो इस पर सारा केमिकल मिक्सचर होता है, रासायनिक मिश्रण है इसमें। तो ध्यान रखिएगा, सूर्य में हमारी हाइड्रोजन और हीलियम जो होती है उसको, इसके मिश्रण को कहते हैं संलयन अभिक्रिया। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था जब साइंस का हम सीरीज कर रहे थे। संलयन अभिक्रिया होती है सूर्य में, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रहों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ग्रह क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रह वो होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। हमारा अर्थ भी तो परिक्रमा करता है, हमारा चंद्रमा भी करता है, हमारे जितने भी ग्रह होते हैं वो सब क्या करते हैं, हमारे परिक्रमा करते हैं। सभी के सभी ग्रह आपके पश्चिम से पूर्व, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं सभी ग्रह। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि पूर्व से पश्चिम चलते हैं। एक्सेप्शन आपको याद रखना है, एक हमारा शुक्र ग्रह होता है और एक हमारा अरुण ग्रह होता है। ये हमारे ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, बाकी आपके सारे वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। पश्चिम से पूर्व सारे ग्रह, एक्सेप्शन याद रख लो, बाकी आपको हो जाएगा। शुक्र और अरुण जो है वो हमारे ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं। अब बात करें कि सूर्य से दूरी किन किन ग्रह की होती है। मान लो ये हमारा सन है,
सन के सबसे पास है हमारा बुध ग्रह, जिसे हम मरकरी कहते हैं। फिर आता है हमारा वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है अर्थ ग्रह। केबीसी अगर देखते हो तो केबीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी कौन से नंबर पर आता है सूर्य से दूरी में, तो तीसरे नंबर पर। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी और मतलब सूर्य के बीच में कौन कौन से ग्रह आते हैं, तो देख लीजिए ये आते हैं मरकरी और विनस। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच आती है, तो फिर शुक्र और मंगल ग्रह के बीच। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज अगेन मैं बोल दे रही हूँ। सूर्य से चलते हैं मरकरी बुध पहला ग्रह, शुक्र दूसरा ग्रह, पृथ्वी तीसरे नंबर पर अर्थ और चौथे नंबर पर मंगल ग्रह। अगर पूछा जाए सन से कौन से नंबर पर है पृथ्वी, थर्ड नंबर पर है। सन के सबसे पास है मरकरी। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। सूर्य शुक्र ग्रह चमकीला ग्रह है। दूसरा, अर्थ और सूर्य के बीच में दो ग्रह आते हैं, मरकरी और विनस, बुध और शुक्र। और फिर अगर पूछा जाए अर्थ किन दो ग्रहों के बीच में है, तो मंगल और शुक्र। सारे पॉइंट क्लियर हो गए। इसके बाद आता है मंगल ग्रह के बाद आता है आपका जुपिटर, सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। उसके बाद आता है सैटर्न, दूसरे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। और फिर आता है अरुण, और फिर आता है आपका वरुण। आई थिंक हो जाना चाहिए, एक बार दो बार जरूर देखिएगा। अब अगर ग्रह को हम घटते क्रम में लिखें, बोल दिया जाए कि भाई घटते क्रम में लिखो, तो सबसे पहले आता है जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा है, इसके बाद सैटर्न दूसरे नंबर का बड़ा है, इसके बाद अरुण है हमारा, फिर हमारा वरुण है। पांचवें नंबर पर आती है हमारी अर्थ। ध्यान रखिएगा, अगर घटते हुए क्रम में बात की जाए तो पांचवें नंबर पर पृथ्वी आती है। उसके बाद आता है हमारा शुक्र, वीनस ग्रह बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा मंगल, और उसके बाद आता है हमारा बुध। बुध सबसे छोटा ग्रह है, बुध को मरकरी बोलते हैं, मंगल को मार्स बोलते हैं। चलें आगे, थोड़ा क्लियर पेज ले लेती हूँ। यहाँ पे देखिए, बुध ग्रह की मैं बात कर रही हूँ, मरकरी बुध ग्रह की मैं बात कर रही हूँ। मेन पॉइंट की बात करेंगे। एक तो सबसे छोटा ग्रह है, स्मॉल ग्रह है, ध्यान रखिए। सूर्य के सबसे निकटतम है। दूसरा, सूर्य की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी को 365 दिन लगते हैं, इसमें 28 दिन लगते हैं। इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये याद रखिएगा। बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। दूसरा, इस पर वायुमंडल नहीं है, मतलब यहाँ पे रहना संभव ही नहीं है, वायुमंडल नहीं है, गैसेज नहीं है यहाँ पे। दूसरा, ये पृथ्वी के आकार में 18 गुना छोटा है, ये रहने दीजिएगा, आप सिर्फ इतना याद रखिएगा, ये सबसे छोटा ग्रह है। यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर पृथ्वी के कंपैरिजन में ग्रेविटेशन है 3:8 का, मतलब 3:8 का। बुध ग्रह का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 560 डिग्री सेंटीग्रेड, ये ध्यान रखिए। बुध ग्रह का एक कृत्रिम उपग्रह है, मतलब एक आर्टिफिशियल उपग्रह है, नेचुरल उपग्रह नहीं है, नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अगर पूछ लिया जाए बुध ग्रह का कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा मैरिनेट। ये सारे मैंने बुध ग्रह से रिलेटेड बताए हैं, अगेन एंड अगेन देख लीजिएगा, थोड़ा स्पीडली है। फिर बात करते हैं वीनस ग्रह की। वीनस ग्रह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पृथ्वी की जुड़वा बहन है, एक चमकीला ग्रह है और सबसे गर्म ग्रह है। इसका जो टेम्परेचर है लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन लगते हैं, जबकि बुध ग्रह को 88 दिन लगते हैं। ध्यान रहेगा। एक हमने पढ़ा था कि शुक्र और अरुण जो है वो क्या करते हैं, शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम जाते हैं, ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, बाकी सारे वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे शुक्र और अरुण का हो गया, ठीक है। इस ग्रह के वायुमंडल में लगभग आपको 95% कार्बन डाइऑक्साइड, देखो हमारे यहाँ पर 0.03 है, तभी हमें इतनी हीटनेस और मतलब गर्मी लगती है। वीनस के अंदर 95% की कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि तबाह कर देगी। और 3.5 यहाँ पर नाइट्रोजन होती है। 95 है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5 है आपकी नाइट्रोजन। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है, तो मतलब दूसरे नंबर का है, बुध के बाद का है। इसको सांझ का तारा, भोर का तारा, जुड़वा बहन, तीनों चीज़ बोला जाता है, ठीक है। और लगभग अगर मैं बात करूं कि आकार और व्यास में, अगर इसका साइज और इसका डायमीटर में मैं बात करूं, तो ये पृथ्वी के लगभग समान है, अर्थ के समान है, ये याद रखिएगा। बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है सौरमंडल अपनी तरह से। और ये आता है आपका इनर प्लैनेट की श्रेणी में। होते हैं ना, एक हमारे आउटर प्लैनेट है, एक हमारे इनर प्लैनेट है। तो ये जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण ये इनर प्लैनेट अंतःग्रह बोला जाता है। बात करते हैं हमारी अर्थ की, पृथ्वी की बात करते हैं। देखो, चाहे क्वेश्चन आप 4 करो, लेकिन क्वेश्चन ऐसे करो कि वो क्वेश्चन से क्वेश्चन निकले और आपका एक भी क्वेश्चन ना बचे। हम यहाँ पर सोलर सिस्टम एज ए एनवायरमेंट स्टडीज़, एज ए साइंस, एज ए सोशल साइंस या GK GS एनीथिंग, जो भी सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहा है वो यहाँ पे कर रहे हैं। मे बी ये सही लग रहा हो, अगर नहीं सही लग रहा होगा तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर करा दूंगी, उसमें कोई
कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर कि जीवन संभव है। दूसरा, ये सूर्य से 3rd नंबर पे आता है दूरी में, और ग्रहों के आकार में कौन सा बताया था हमने, 5वें नंबर पर आता है घटते हुए क्रम में। दूसरा, पृथ्वी पर आपको जल की उपस्थिति मिलती है, इसीलिए अंतरिक्ष से अगर हम देखते हैं तो ये नीले रंग की दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पर 70% हमारा क्या है, वाटर की प्रेजेंस है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। 29% पे हमारे यहाँ पर स्थलीय भाग है, मतलब यहाँ पर ज़मीन है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है, ये भी याद रखना है। दूसरा, ये पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में चक्र लगाती है। 24 घंटे मतलब जो दिन रात होता है अपने अक्ष पर लगाती है, ध्यान रखिएगा, अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा जो है, अगर ये सूर्य की परिक्रमा करेगी तो इसकी चाल होती है 29.72 किलोमीटर प्रति सेकंड। और अगर दिनों की बात करें तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड इसको लगती है। 305 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, मतलब 365 दिन और 6 घंटे, 365 दिन या 6 घंटे लगा लो अप्रॉक्स, इतना आप याद रखिएगा। फिर दूसरा, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा लगने में जो समय होता है उसको कहते हैं सौर वर्ष, ये भी याद रखिए। एक क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है, ये है आपकी 15 करोड़ किलोमीटर, ये याद रखिएगा। 3 जनवरी जब सर्दियों की रात होती है, सूर्य के सबसे निकट होती है पृथ्वी, ठीक है, और ये दूरी होती है मिनिमम आपकी 14.70, देखो 15 करोड़ से 14.70 आ गई, मतलब सबसे नज़दीक होती है सूर्य के 3 जनवरी को, ये ध्यान रखिएगा। 4 जुलाई को जो हमारी अर्थ होती है, पृथ्वी जो होती है, वो सन से सबसे ज़्यादा दूर होती है और इसकी लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई कह रही हूँ, दूरी 15 करोड़ 21 किलोमीटर की, ठीक है जी। दूसरा, आपसे मैंने बता दिया है सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट लगते हैं, 8 मिनट 18 सेकंड कह लो, 16 सेकंड कह लो, और चंद्रमा का प्रकाश आने पर हमारी धरती पर कितना टाइम लगता है, 1 मिनट 25 सेकंड। ये तो है मून का, 1 मिनट 25 सेकंड ये आपका मून का है। सूर्य का आने में, सन का आने में हमें लगता है 8 मिनट 18 16 सेकंड, जो भी है 8 मिनट 18 सेकंड। चले आगे, पृथ्वी का एक ही सैटेलाइट है जो कि चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा एक छोटा सा पिंड है, लेकिन ये पृथ्वी के 1/4 है आकार में, मतलब अगर पृथ्वी 4 है तो 1 भाग चंद्रमा है, इतना ही है। चंद्रमा के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहा जाता है, अगर आपने मून की स्टडी करनी है तो इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा सेलेनोलॉजी बोलो, ये मून की स्टडी करने का है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है, 27 दिन लेता है, 7 घंटे लेता है, 27 डेज 7 आवर और 43 मिनट अगर मैं बोलूँ तो देखो 28 दिन में अमावस्या पूर्णिमा जो आती है वो इसी कारण होता है, ठीक है। इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है और यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अगर मैं पूछूं कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी तो 3,84,000 किलोमीटर हम पढ़ते हैं, तो 3,84,065 जो है वो यहाँ पे दूरी है। चंद्रमा और पृथ्वी महीने में 2 बार आपके राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं, समकोण कोण बनते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, जब सूर्य और चंद्रमा बीच में आ जाए। जब देखो सूर्य और चंद्रमा के बीच जब अर्थ आ जाती है ना, तो बनता है चंद्र ग्रहण, मतलब पृथ्वी बीच में, इधर सूर्य इधर मून, तो चंद्र ग्रहण बनेगा। इसकी एक ना हाई पीक भी है, मून की हमारी एक हाई पीक है जिसका कि नाम है लिबेंटिस बोलो, कुछ भी बोलो, इसकी एक पीक है, मतलब चोटी है, जैसे पृथ्वी पर हैं चोटियाँ। चंद्रमा का जो व्यास होता है, ये रहने दो, ये नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बाकी अगर मैं कहूँ कि चंद्रमा एक हमारा फॉसिल प्लैनेट भी है, जीवाश्म ग्रह भी है, और चंद्रमा पर सबसे पहले जुलाई 1969 में अपोलो सेकंड अंतरिक्ष यान से हमारे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे और एडविन ऑल्ड्रिन गए थे, 2 लोग गए थे। अब कहते हैं ना चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, तो जुलाई 1969 में अपोलो सेकंड और नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। और हमारे इधर से कौन गए थे, राकेश शर्मा गए थे, जिन्होंने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक है भाई। और सी ऑफ ट्रंक्विलिटी एक स्थान है जो कि चंद्रमा पर है, और चंद्रमा उतना ही पुराना है जितनी कि हमारी पृथ्वी, तो 460 करोड़ वर्ष,
बहुत ज़्यादा हो जाएगा इसी में। मंगल ग्रह की बता देती हूँ, मंगल ग्रह का ज़्यादा नहीं बताऊँगी, थोड़ा थोड़ा मैं बताती चलूँगी, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। एक तो लाल ग्रह है यहाँ पे, लाल ग्रह क्यों है, फेरस के कारण है, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन ऑक्साइड है वो बहुत ज़्यादा है। आयरन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, FeO3, Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, अपने अक्ष पर ही झुका हुआ है 250 डिग्री के कोण पर। यहाँ पर मौसम चेंज हो जाता है, लगभग पृथ्वी के समान हम कह सकते हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन जीना संभव है। ठीक है, बाकी नहीं बता रही हूँ। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में 657 दिन लेता है, जैसे हमारी पृथ्वी जो है 365 दिन लेते हैं। अगर इसमें मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके वायुमंडल में आपकी 95% तो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और 2 से 3% आपकी नाइट्रोजन और ऑर्गन मिलेगा। ठीक है, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, 2 सैटेलाइट है, एक होता है फिबोस, एक होता है डिमोस, ये भी याद रखिएगा। एक इसका क्या है कि जो यहाँ पर एक वोल्केनो है ओलिपस मैसी, ये मंगल ग्रह का जीवित ज्वालामुखी कह लो, या यहाँ पे ज्वालामुखी है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, जिसे कहते हैं ओलंपिया। इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना है, ध्यान रखिए। हमारे पूरे संसार में माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची है, लेकिन मंगल ग्रह पर ओलंपिया जो पर्वत है वो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। अब बात करते हैं जुपिटर की, बृहस्पति ग्रह की। आकार में सबसे बड़ा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य से दूरी के क्रम में 5वें नंबर पर आता है, हमारा अर्थ आता है 3रे नंबर पर। पृथ्वी से लगभग 1300 गुना बड़ा है, ध्यान रखिएगा। अपने ही दूरी पर चक्र लगाने में, जैसे हमारी पृथ्वी कितने टाइम लेती है, 24 घंटे लेती है, ये 10 घंटे में लगा देता है। और बाकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें हाइड्रोजन है, इसमें हीलियम है, यहाँ पे ये गैसेस पाई जाती हैं। और गैनीमीड जो है, गैनीमीड हम पढ़ते हैं ना, हमें पढ़ाया जाता है, गैनीमीड इसका उपग्रह है अपना, और ये पीले रंग का है। नेक्स्ट बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह आकार में 2रे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति के बाद। ये एक वलयाकार छल्ले हैं, इसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसमें छल्ले हैं इसमें। काले रंग का ग्रह है, एक तो ये याद रखिए, काले रंग का ग्रह है। यहाँ पर मीथेन ज़्यादा पाया जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने में 29 वर्ष लेता है, ये 29 साल। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम है इसका घनत्व। इसी ग्रह को लाल दानव ग्रह भी कहा जाता है, लाल दानव। ये काले रंग का है, वैसे लाल दानव ग्रह भी इसी को कहते हैं। इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 30 उपग्रह, इसीलिए इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स बोला जाता है, ये ध्यान रखिए। टाइटन इसका, शनि ग्रह का टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसका आकार बुध ग्रह के समान है, मतलब काफ़ी बड़ा है। ठीक है, टाइटन ग्रह पर आपका वायुमंडल भी है और गुरुत्वाकर्षण भी है। अब बात करते हैं अरुण ग्रह की। भैया अगर थोड़ा जल्दी हो गया तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा, ये मैंने उठा ही लिया चैप्टर, बाकी कराना मेरे को तो लग रहा है ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा। ये 3रे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह, 3rd नंबर का, पहले बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण आता है। सूर्य से दूरी में 7वें नंबर पर आता है, क्योंकि 8वां ग्रह है आपका वरुण। इसकी खोज की थी सर विलियम हार्शल ने, हर्शेल बोलो, ठीक है। ये शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर चक्र लगाता है, बाकी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्र लगाते हैं। और ये 82.5 डिग्री अपने अक्ष पर लेटा हुआ है, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है इसको। इसका आकार पृथ्वी से भी 4 गुना बड़ा है, इसको बिना दूरबीन के हम नहीं देख सकते। दूसरा, यहाँ पर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा है, CH4, इसीलिए ये हरा ग्रह होता है, हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह में भी शनि ग्रह की तरह वलयाकार छल्ले पाए जाते हैं, जिनका नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेटा और एन्सोप्लिन, और इसके 21 उपग्रह और सबसे ज़्यादा हैं हमारे शनि के। बस लास्ट रह गया वरुण ग्रह लास्ट रह गया, सबसे लास्ट है। और इसकी खोज की थी जॉन गैले ने, जैसे अरुण की विलियम हर्शल ने की थी, इसकी की थी जॉन गैले ने। सूर्य से सबसे दूर है, 8वें स्थान पर है, और पीले रंग का दिखाई देता है, ये याद रखिएगा, पीले रंग का क्यों दिखाई देगा, इसमें अमोनिया है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें मीथेन है, मीथेन CH4 है, और नाइट्रोजन की गैस है। इसके 8 उपग्रह हैं, ट्राइटन है और नेरिड है। सॉरी फॉर दैट कि अब बहुत टाइम लग गया, लेकिन मैं आगे क्वेश्चन पे चलती हूँ। और आगे है हमारा भारत के राष्ट्रपति। देखो 19 मिनट लग गई हमारी, बहुत ज़्यादा लग गई। चलिए, भारत के उपराष्ट्रपति देखो लगातार 2 बार रहे, डॉक्टर S राधाकृष्णन।
आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति के बाद दूसरा नंबर आता है हमारे उपराष्ट्रपति का, वाइस प्रेसिडेंट, जो कि अभी जगदीप धनखड़ हैं। ये भी याद रखिएगा, देश का दूसरा उच्चतम संवैधानिक पद होता है, कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, लेकिन इसकी अवधि के समाप्त होने पर ये अपने उत्तराधिकारी, मतलब जब तक कोई नया नहीं आ जाता, अपने पद पर बना रहता है। ठीक है जी। एक मैं आपको जो चीज़ बताऊंगी, एक सेकंड रुकिए, मैंने लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति के बारे में। जगदीप धनखड़ हैं हमारे, अभी रिसेंट में 7 अगस्त 2022 को बने थे, मार्गरेट एल्वा को हराकर ये बने थे। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से वही थे। ये राज्यसभा के, हमारे राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनकी नियुक्ति का जो टाइम दिया है वो आर्टिकल 66 में क्या है ये, अनुच्छेद 66 में इनका वर्णन किया है। इनकी कैसे होती है नियुक्ति, जैसे राष्ट्रपति की होती है, एकल संक्रमणीय पद्धति से, गुप्त चुनाव होता है, भाई ऐसे आम लोग नहीं कर सकते इनका चुनाव, तो एकल संक्रमणीय पद्धति से होती है। शपथ कौन दिलाता है इनको, शपथ दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को कौन दिलाते हैं, हमारी CGI। शपथ का वर्णन किया है आर्टिकल 69 में, ये ध्यान रखिएगा। इनको कौन हटा सकता है, इनको राज्यसभा में अगर प्रस्ताव पारित हो जाए राज्यसभा से कि भाई इन पर इनको हटाना है, राज्यसभा से ये हट सकते हैं, वैसे नहीं हट सकते, तो इनके लिए जो हटाने का बिल आएगा वो राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे जो पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं वो यही रहे हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हम पढ़ रहे हैं, लगातार 2 बार रहे, 1952 से लेकर 1962 तक रहे। और अगर मैं बात करूं कि उपराष्ट्रपति के आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया, उसकी अर्हता, उसका निर्वाचन, उसको कैसे हटा सकते हैं, ये सब आपको बताया गया है। अगर राष्ट्रपति नहीं है या राष्ट्रपति की डेथ हो जाती है या इनकेस कोई भी प्रस्ताव पारित होकर महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जाता है, तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर बने रहते हैं 6 महीने तक। 6 महीने के बाद री इलेक्शन होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं भाई, आगे हमारा क्वेश्चन है, कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया जाता है, तो ध्यान रखिए 1999 में जब कारगिल में सैनिक कार्रवाई हुई थी तो ऑपरेशन विजय का नाम दिया था। ऐसे ही ऑपरेशन मेघदूत भी होता है, इनके बारे में ज़रा पढ़ लीजिएगा, मैं बता दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू और चीज़ों के। संविधान संशोधन के किस संशोधन द्वारा प्रस्ताव में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए, हमारा जो 42वां संविधान संशोधन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें सारी चीज़ ऐड ऑन की जाती है 42वें संशोधन के द्वारा, तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, चर्बी वाले कारतूस से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन बना था, मंगल पांडे। मैं आपको बता दूं 1857 की रेवोल्यूशन के बारे में, अगर 8th क्लास की आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो बहुत अच्छे से ये चीज़ पता होगी मंगल पांडे के बारे में। उन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों ने, देखो इसमें हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे क्रांति में हमारी 1857 में, क्योंकि मुस्लिम लोगों का यहाँ पे शासन चल रहा था और वो भी अंग्रेजों से मुक्ति पाना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज उन पर भी हैवी हो गए थे। तो इन्होंने क्या किया, एक तो जो मुस्लिम लोगों का होता है सूअर और हमारी होती है गायें, तो उन दोनों की चर्बी से बने हुए कारतूस इन्होंने यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन हिंदू लोग बोले हम भाई गाय से बनी हुई चर्बी के कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मुस्लिम लोग बोले कि भाई हम सूअर हमारा पशु है, हम भी नहीं करेंगे। तो मंगल पांडे पहले ऐसे व्यक्ति थे, भारतीय सिपाही थे, जिन्होंने इनकार कर दिया था चर्बी वाले कारतूस का यूज़ करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से संविधान के किस संशोधन में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज, बहुत अच्छे से किया था प्रीवियस वीडियो में, 73 के अकॉर्डिंग हमें पंचायती राज का वर्णन मिलता है। 3 टायर होते हैं, ग्राम सभा होती है आपकी, ग्राम पंचायत जो होती है, फिर पंचायत समिति आती है और फिर जिला पंचायत होती है या जिला अधिकारी जो हम DM होते हैं। 73 जो है वो हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज से है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, मैंने आपको बताया था पर्यावरण वर्ष के बारे में, पर्यावरण की बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, थीम क्या है 2023 की, आइवरी कोटा होस्ट किया था आइवरी कोटा ने। तो पर्यावरण सुरक्षा का जो अधिनियम है 1986 में था, इसके रिलेटेड पर्यावरण से रिलेटेड चिपको आंदोलन है, अपिको आंदोलन है, ये सारे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगी। IARI, ICAR आपने पढ़ा होगा, IARI भी पढ़ा होगा। IARI के तहत वैकेंसीज भी निकलती हैं, ये आपका एग्रीकल्चर रिसर्च वाला है, तो ये है आपका नई दिल्ली में, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गेहूं का जीन बैंक है हमारा, ये हमारा करनाल में है। करनाल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हरियाणा GK के अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ध्यान रखिएगा प्लीज़। करनाल में युद्ध भी हुए थे, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NDRI भी यहाँ पे भी है, गेहूँ का जीन बैंक भी
है यहाँ पे, चावल बोला जाता है, हरियाणा के चावल का कटोरा बोला जाता है करनाल को, लिबर्टी शूज़ का कारखाना है यहाँ पे, करण झील है यहाँ पे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित वर्ष ये आपका 2010 था, तो ऑप्शन नंबर बी। मेरे को जहाँ पे लगता है कि भाई उस क्वेश्चन की डिटेल आपको पता होनी चाहिए, जैसे हमने सौर मंडल को कंप्लीट किया, फिर वाइस प्रेसिडेंट को हमने कंप्लीट किया, फिर मैंने आपको पंचायत समिति कराया था, लोधी वंश कराया था, तो इन चीज़ों में थोड़ा टाइम लगता है। निम्न में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली पहली सर्वप्रथम समिति हमारी आई थी? बलवंत राय समिति। 3rd टायर इन्होंने यूज़ किया था। अशोक मेहता समिति ने 2 टायर का यूज़ किया था कि 2 ही होनी चाहिए, और कई जगह ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 2 हैं, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर त्रिस्तरीय फॉर्मूला है। पहली कृषि की जनगणना हुई थी हमारी 1972-71 में। हरियाणा सिंगल एक ऐसा प्रदेश है पूरे भारत में जहाँ पर 1970 में हमारा सभी जिलों में बिजली का क्या हो गया था, संचार हो गया था, बिजली आना स्टार्ट हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध, तो ये है कृष्णा नदी पर, और ये मैं कराऊंगी आपको कल, क्योंकि वहाँ से थोड़ा हम एक तो नदियों के बारे में पढ़ लेंगे, एक हम बांधों के बारे में पढ़ लेंगे जो मेन है, जैसे गोदावरी पे कौन सा है, कावेरी नदी किस किस के बीच है, कृष्णा नदी किस किस के बीच है, नर्मदा नदी कहाँ पर बहती है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल से करा दूंगी नदी और बांध, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। और हरियाणा का मैंने आपने करा ही रखा है, तो हम करेंगे कल से भाई 60वें नंबर क्वेश्चन से। बाकी ये उच्च न्यायालय का भी देख लेंगे, सुप्रीम हाई कोर्ट का। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगे, और मैंने जो एफर्ट किया है उसके लिए प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।